जी हाँ दोस्तों, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबानी के साथ में खिंचवाई थी फोटो, सुप्रीम कोर्ट करा रहा जांच। तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग का क्या गजब है खेल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंबानी के फोटो वाली जगह को इस तौर पर विवादास्पद कैसे बना दिया गया कि वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग और वन्य जीवों की तस्करी की बातें सामने आने लगी। आखिर सुप्रीम कोर्ट को सख्ती के साथ में एक निष्पक्ष जांच दल एसआईटी क्यों गठित करनी पड़ी और उसे रिपोर्ट जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मांगा। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर जाकर के फोटो खिंचवा रहे थे, तभी से विपक्ष जिस अंदाज में विरोध कर रहा था, क्या उसका निचले स्तर पर कोई भी संज्ञान अब तक नहीं लिया गया था? अब सुप्रीम कोर्ट हंटर चला रहा। सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, क्योंकि खबर बेहद हाई प्रोफाइल है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति और देश के सबसे बड़े पद भारतीय राजनीति के हिसाब से, वैसे तो राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, मगर प्रधानमंत्री के पद से जुड़ा हुआ यह मामला भी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर में स्थित अंबानी द्वारा संचालित वनतारा वन्य जीव बचाव केंद्र यानी कि वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर के मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों में एसआईटी द्वारा जांच का आदेश दे दिया। एसआईटी की जांच में यहां लाए गए विदेशी पशुओं को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एसआईटी को भारत और विदेशों से पशुओं, विशेष रूप से हाथियों के अधिग्रहण की सख्ती से जांच की जरूरत है, मगर इसके आगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और जिसकी जांच होने जा रही है, वो वन्य जीव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित शिकायतें हैं, जिसकी सुप्रीम कोर्ट जांच करा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बेदाग, निष्ठा और उच्च प्रतिष्ठा वाले सम्मानित व्यक्तियों के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी के गठन का निर्देश देते हैं। इसके बाद अदालत ने नामों की घोषणा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को निर्देश दिया कि वो इन सभी आरोपों की तह तक जाए, जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करे। मतलब दोस्तों, जिस जगह के लिए जिन वन्य जीवों से जुड़े आरोपों और मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए एसआईटी का आदेश देता है, उसी जगह जाकर संवैधानिक पद पर बैठे हुए बतौर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जाकर वहां खुश होते हैं, कंधे पर बाहों में बाहें डाल करके फोटो खिंचवाते हैं। आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं कैसे इसी वनतारा यानी कि अंबानी की इस बड़े प्रोजेक्ट में मोदी साहब जाकर के कैसे कॉलेज के किसी छात्र छात्रा की तरह उत्साहित होकर के फोटो खिंचवाते हैं और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करके खुश होते हैं। दरअसल वही विवादास्पद जांच के दायरे में वो भी अब आया है। दोस्तों, आपको बताऊं कि मार्च महीने इसी साल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी का वनतारा दौरा हुआ। सैलानियों की तरह मोदी का घूमना, फोटो खिंचवाना खूब विवाद में रहा और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद वहां के फोटो और वीडियोस ट्वीट किए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वनतारा में विचरण करते हुए विभिन्न फोटो डाले। इसी वजह से तमाम वन्यजीव संगठनों, विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि वनतारा को पीएम मोदी का खुला संरक्षण मिला हुआ है, जबकि भारत सरकार उसे चिड़ियाघर जू मानता ही नहीं है। सोशल मीडिया ने लोगों को उस समय लिखा था, लोगों ने सोशल मीडिया पर कि अंबानी का निजी चिड़ियाघर है। इसे पूरे विवाद को जिस अंदाज में, जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो जगह मिली है, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें वनतारा चिड़ियाघर में पशुओं के गैर कानूनी अधिग्रहण, कैद में पशुओं के साथ दुर्व्यवहार, अन्य अनियमितताओं के आरोप लगाए गए। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि याचिका में उठाए गए आरोपों का चूंकि गर्चे कोई ठोस सबूत फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच बेहद जरूरी है। वनतारा वन्यजीव केंद्र जो रिलायंस फाउंडेशन द्वारा संचालित है, उस पर आरोप लगे हैं कि केंद्र ने गैर कानूनी तरीके से पशुओं को प्राप्त किया, उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। इस मामले में पर्यावरण और पशु कल्याण से जुड़े संगठनों ने भी चिंता जताई।
यहां आपको यह भी बताता चलूं कि वंतारा के खिलाफ और मोदी के दोस्त अंबानी के खिलाफ लोग अपना आक्रोश व्यक्त करते रहे। इसी अगस्त महीने की शुरुआत में वंतारा और रिलायंस जियो के खिलाफ लोग महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सड़कों पर हजारों की तादाद में उतरे। एक बड़े मौन रैली लोगों ने निकाली। यह सब हथनी महादेव उर्फ माधुरी के लिए हुआ। अब सोचिए, इनका आक्रोश सिर्फ एक हथनी महादेवी के लिए अगर इतना है, तो इस पूरे वंतारा के इस पूरे प्रोजेक्ट और जिस तरीके से मनमाना चीजें वहां पर चल रही हैं, खुद प्रधानमंत्री जाकर के वहां पर एक तरीके का वैलिडेशन उसको देते हैं जिसे भारत सरकार ने नहीं मानता, तो फिर लोगों का आक्रोश होना, सामने आना, आक्रोशित होना वाजिब है। महादेवी को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर वंतारा चिड़ियाघर से पुनर्वास केंद्र में ट्रांसफर किया गया था, मगर वहां उसकी तबीयत बिगड़ी और हालत खराब हुई। शायद उसकी जैसी देखरेख होनी चाहिए थी वंतारा में नहीं हुई। लोगों को जब पता चला कि वो गुस्से में आए, क्योंकि महादेव को कोल्हापुर में लोग बहुत मानते हैं। महादेवा को वापस कोल्हापुर लाने के लिए आंदोलन छिड़ गया। मौन मार्च करते हुए पूर्व सांसद और स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता राजू शेट्टी ने, जहां पर ये सारे के सारे लोग मौजूद थे, आंदोलन के दौरान ही कोल्हापुर के करीब 1.5 लाख लोगों ने अपना नंबर जियो से दूसरी कंपनी पर पोर्ट करा लिया। अब सोचिए दोस्तों, ये लोगों का आक्रोश है कि चूंकि जियो जो कंपनी है मोबाइल नेटवर्क की, जियो जो सिम आप यूज करते हैं अंबानी ग्रुप का है, विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने 1.5 लाख लोगों ने उसी वक्त उस जियो सिम से, जियो नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे शिफ्ट कर गए, पोर्ट करा लिया। दोस्तों, एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जे चिलमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करेगी, जो बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट ने। इस एसआईटी में जस्टिस राघवेंद्र चौहान, उत्तराखंड और तेलंगाना उच्च न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस हेमंत नागरोल, आईपीएस पूर्व बॉम्बे पुलिस आयुक्त अनिश गुप्ता, आईआरएस अतिरिक्त आयुक्त सीमा शुल्क, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने एडवोकेट सीआर जयासुकिन के एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया। इस मुद्दे पर याचिकाकर्ता ने केंद्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए थे, मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। दोस्तों, दरअसल वेनेजुएला के एक पत्रिका में छपी रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को वेनेजुएला की सरकारी पीडीवीएसए का सबसे प्रमुख ग्राहक होने का एक अनोखा बोनस मिलता है। ये बोनस है वेनेजुएला से हजारों जानवरों का उनके जामनगर वाले चिड़ियाघर भेजा जाना। हालांकि पिछले दिनों आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार ये पता चला कि वंतारा भारत की सरकार के अधीन किसी भी चिड़ियाघर का नाम ही नहीं। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि मुकेश अंबानी और वेनेजुएला के बीच ये व्यापार प्राइवेट संस्थानों के माध्यम से होता है, जिसे दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते का संरक्षण मिला हुआ है। इस समझौते को वेनेजुएला के एक इकोसिस्टम मंत्रालय की स्वीकृति भी मिली हुई है। आपको बताएं कि जर्मन पत्रिका सुडाइचे ज़ाइटुंग की एक खोजी रिपोर्ट ने वंतारा के पीछे की मंशा और इसके संचालन पर गंभीर सवाल खड़े किए। ये रिपोर्ट दावा करती है कि गुजरात के जामनगर में स्थित ये 3000 एकड़ का विशाल केंद्र, जो 39,000 से अधिक जानवरों का घर है, संरक्षण के नाम पर वन जीवों के व्यापार से जुड़ा हुआ है। सुडाइचे ज़ाइटुंग के अनुसार वंतारा में मौजूद कई जानवर जैसे कि शेर, चीते, जैगुआर, विदेशी प्रजातियां जंगल से पकड़े गए हो सकते हैं। इनमें से कुछ को कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय जानवर व्यापारियों को के जरिए लाया गया, जो कि संरक्षण के दावे को संदिग्ध बनाता है। इस रिपोर्ट को जिस हिसाब से अब लोग पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से ये वायरल हो रही है, जाहिर तौर पर मुश्किलें वंतारा से जुड़े संस्थान की बढ़ने वाले, यानी कि अंबानी की। दोस्तों, आपको अंत में वंतारा पर जो एसआईटी की जांच का आदेश हुआ है, उस पर रिलायंस ग्रुप क्या कह रहा है, वो भी जल्दी से बता देता हूं। दोस्तों, रिलायंस के नियंत्रण वाले वंतारा ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर ने बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। वंतारा पारदर्शिता, दयालुता और कानून के पूर्ण पालन के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन ध्यान जानवरों के बचाव, पुनर्वास, देखभाल पर केंद्रित है। ये बयान एक न्यूज एजेंसी के जरिए सामने आया, भारत के एनआईए। रिलायंस ने कहा कि हम विशेष जांच दल को पूरा सहयोग देंगे, अपना काम ईमानदारी से जारी रखेंगे। हमें जानवरों के कल्याण को अपने सभी प्रयासों के केंद्र में रखना है। हमें अनुरोध
करना है कि इस प्रक्रिया को बिना किसी अटकलबाजी की और जिन जानवरों की हम सेवा करते हैं उनके सर्वोत्तम हित में होने दिया जाए। यहां बताना जरूरी है कि रिलायंस समूह के मालिक मुकेश अंबानी हैं। आप जानते हैं वनतारा का सारा काम उनके बेटे अनंत अंबानी ही देखते हैं। वनतारा की जब शुरुआत हुई थी तो पीएम मोदी उस मौके पर वहां पर गए हुए थे। दोस्तों, अगर किसी कार्य में, किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हों तो अपने आप उस काम को एक तरीके से स्वीकृति से मिल जाती है लोगों की निगाह में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी और जिस जगह को लेकर इतने सारे लूप होल्स हैं, जिस जगह को लेकर के तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप हैं और जिसकी एसआईटी जांच होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, प्रधानमंत्री का वहां होना क्या दर्शाता है? यानी कि आप चाहते हैं कि उस जगह को स्वीकृति दी जाए इशारतन संकेत के जरिए। आपको याद में दिलाना चाहूं कि जब किस तौर पर देश के अंदर डिजिटल इंडिया के नारे लगाए जाने लगे, पेटीएम जिसे आप यूज करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो लगा करके उस वक्त लोगों को आकर्षित कर रहा था। वो तो छोड़ दीजिए, यही जिस इस वनतारा के खिलाफ जब लोग महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, 1.5 लाख से ज्यादा लोग, उसी प्रदर्शन के दौरान 1.5 लाख लोग जो कि जियो अंबानी का जो लोग पोर्ट करा लिए थे अपने नंबर, जब यही जियो नेटवर्क आ रहा था तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो मुकेश अंबानी ने लगाई थी। तो फिर लोग तो सवाल उठा सकते हैं ना कि आपके फोटो का इस्तेमाल करके अगर कोई मार्केटिंग कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि कट सरकार को और बीजेपी को जा रहा है क्या? पेटीएम के ऊपर अगर आपकी फोटो लगी हुई थी एक वक्त में, शुरुआत में, तो क्या उसका जो पैसा पेटीएम के जरिए, थर्ड पार्टी के जरिए आप ट्रांसफर करते हैं, उसमें से कुछ पैसा जो उसके पास जाता है, उसका कुछ हिस्सा क्या बीजेपी के पास आता है, सरकार के पास आता है गुप्त तरीके से? ऐसे ही जैसे कि प्रधानमंत्री केयर फंड जो कि आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जा रहा, उसमें कितना पैसा आया, लोगों ने आपदा के नाम पर उसमें पैसे जमा किए, मोदी साहब मानते हैं कि वो उनका पैसा है, बीजेपी का पैसा है, क्यों नहीं बताया जा रहा है? तो ये स्थिति दोस्तों जहां पर वन जीवों के तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीर में देखिए जो अंबानी समूह के बेटे अनंत अंबानी उनके कंधे पर हाथ रख करके कैसे फोटो खिंचवा रहे हैं, वहां जाकर के अपना फोटो खिंचवा करके ऐसे स्टाइल में सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं। यह है नैतिकता, जिस नैतिकता के दोहाई देकर संसद में नया बिल पेश किया है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।